हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें मेरे को यूनिट नंबर 4 वाई और एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड। चलो फ्रेंड्स, तो हमारा पहला पोएम है वाई। रीड एंड एंजॉय द पोएम। ये पोएम में रीड करना है और एंजॉय करना है। सो वाई, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पोएम हमारा। आई नो a curious little boy who is always asking why. Why this, why what, why then, why now, why not, why by the by। यानी कि एक जो छोटा बॉय है, लिटिल बॉय, वो क्यूरियस बॉय है। क्यूरियस यानी कि उसे कुछ जानने की जो हमेशा रुचि रहती है सभी बातों में, तो वो जब जगह क्वेश्चन ही करता रहता है। कैसा प्रश्न पूछते हैं वो, आस्क सब वो कैसे होता है वही बोलता है, वाई यानी कैसे। वाई दिस, वाई वॉट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द बाय, ऐसे वो क्वेश्चन ही पूछता रहता है क्योंकि उसे जानने की बहुत उत्सुकता होती है सभी वस्तुओं की। ही वॉन्ट टू नो वाई वुड शुड स्विम। वो ऐसा जानना चाहता है कि वुड है यानी लकड़ी है, वो क्यों स्विम करती है यानी क्यों तैरती है पानी में। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, और क्यों मार्बल और लीड है वो सिंक हो जाती है यानी पानी में डूब जाती है। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, क्यों है वो सूरज शाइन करता है, तपता है, और क्यों है वो विंड यानी कि पवन है वो ब्लो करती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, क्यों हम खाते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं, क्यों पीते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड, वो ऐसा जानना चाहता है कि क्लाउड यानी बादल कौन बनाते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, क्यों वो स्काई में क्रॉस होते रहते, इधर उधर जाते रहते हैं। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, क्यों है वो सूर्य है जो सूरज है, सन है वो हिल्स के पीछे छुप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, क्यों है वो फ्लावर डाई हो जाते हैं यानी कि वो सूख जाते हैं। सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर नो वन एवर एट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। उसके कई सारे प्रश्न हैं, उसमें कई सारे प्रश्न हैं, वो कैसे हार्ड नहीं है, इसलिए आप उसका आंसर दे सकते, हम उसका आंसर दे सकते हैं लेकिन उसका रीज़न फाउंड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसा पोएम था हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। उसमें देखते हैं पहला है क्यूरियस यानी कुछ जानना, लीड, मार्बल, सिंक और रीज़न। रीडिंग इज फन। Name a few things that sink. List 3 questions that the little boy asked. Sink यानी जो वस्तु डूब जाती है वो यहाँ पे हमें लिखनी है और 3 क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंक में आप लीड और मार्बल लिख सकते हैं कि वो डूब जाती है। अभी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन वो बॉय वाले हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाई लीड एंड मार्बल सिंक, वाई सन शुड शाइन एंड विंड ब्लो, वाई वी ईट ड्रिंक, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन अ पोएम। आपको एक शॉर्ट नोट, थोड़े से सेंटेंस लिखने हैं बॉय के बारे में। व्हाट अ शॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। जो बॉय के बारे में यहाँ पे लिखा है वो क्या है, आपको हमें क्वेश्चन MCQ दिए गए, उस पर आंसर लिखना है। बॉय है वो शेड है, बॉय है वो क्यूरियस है, या बॉय है ब्रेव है। तो बॉय है कैसा है, क्यूरियस है। आगे बढ़ता है, लेट्स टॉक। राम इज क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक। सो राम है वो कैसा कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता है, वैसा लड़का है, क्यूरियस बॉय है, तो वो अपने ग्रैंडफादर से क्वेश्चन कहता है। एक दिन वो घर पे अपने ग्रैंडफादर बैठे होंगे तो उसको कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि वाई कैंट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, क्यों हम, सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब सूर्य के सामने नहीं देख पाते। वाई कैंट वी टच द सन, क्यों हम सन को टच नहीं कर सकते। वाई कैंट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम डार्क में, अंधेरे में क्यों खेलने के लिए नहीं जा सकते। डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लास, डू यू नो द आंसर।
हमें जो क्वेश्चन है ये सब उस पर डिस्कस करना है। जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है तब क्या होता है, जो सूर्य होता है उसका तेज यानी उसका साइन होता है ज़्यादा होता है, तो हमारी आंखें वो जल जाती है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के सामने देखते हैं, सन के सामने, तो क्या होता है आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। उसके बाद टच सन को हम टच क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से कितनी मीलों दूर है, कई माइल दूर है, और वो एक आग से तब तक जैसा तब तक का गोला है आग का, तो वो उसे टच करना नामुमकिन है। और रात को मंदिर में खेलने के लिए क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि रात को जो खेलने के लिए हमें कोई भी काम करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो रात को अब डार्क होता है तो हम खेल नहीं सकते। अभी आगे देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विथ योर कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैंक में हमें वर्ड डालना है, और यहाँ पे जो कलर किया गया वो वर्ड है वो यहाँ पे राइमिंग वर्ड डालना है। जैसे राइमिंग वर्ड यहाँ पीछे का जो हमारा उच्चार है वो सेम होना चाहिए। वाई इज द ब्लैंक सो हाई, तो क्या है वो सबसे ऊंचा है, तो आप लिख सकते हैं स्काई। डू यू नो द कलर ऑफ क्लाउड्स, सॉरी डू यू नो द कलर, तो यहाँ पे नो, तो फ्लावर आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हैव यू फाउंड हु मेड क्लाउड, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, सिंक और ड्रिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड आर जम्बल्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस योर ओन। यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्पेलिंग है वो जम्बल्ड हो यानी आगे पीछे हो गए हैं, तो हमें उसको ठीक करना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। तो पहले यहाँ पे हमने करके दिया है नो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई डोंट नो द आंसर। उसके बाद देखो WISM, तो यह स्विम का स्पेलिंग होगा। SWIM, तो आप लिख सकते हैं शी कैन नॉट स्विम इन डीप वाटर। उसके बाद यहाँ पे है आप लीड का स्पेलिंग है, तो LEAD, लीड कैन सिंक इन वाटर। उसके बाद BLARM, इसका मतलब होता है मार्बल, तो चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ मार्बल्स। उसके बाद यहाँ पे LLIHS, तो हिल्स, द हिल्स आर वेरी स्टीप, या फिर हिल्स आर वेरी हाई, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स राइट, डिस्कस एंड राइट, यहाँ पे आपको डिस्कस करके राइट करना है। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, क्यों कैट्स और डॉग है वो फाइट करते हैं, तो आपको लिखना है आपको आपका आंसर, कि आप कैसे डॉग और कैट है वो फाइट करते हैं। वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, क्यों हम रोड के बाजू में चलते हैं, दौड़ते नहीं। उसके बाद वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, सबको आइसक्रीम क्यों पसंद है। आगे राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है वाई यूज करके। तो आप लिख सकते हैं वाई डू यू पीपल ऑलवेज रनिंग, वाई डू माई पापा लाइक ओनियन, आप ऐसे लिख सकते हो। फादर, पापा की जगह फादर भी यूज कर सकते हैं। फन टाइम, पेंटिंग विथ ओनियन हाल्व्स एंड बोटल टॉप्स, यहाँ पे हमें पेंटिंग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेथड दिखाई गई है, जो 2 ओनियन हाल्व्स है उसके यानी कि ओनियन के आप कट करके उसके बाद उसके शेप ऐसे बना सकते हैं, और बोतल के टॉप यानी ढक्कन होता है उससे हम ये शेप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू नीड 2 ओनियन हाल्व्स, 2 बोटल टॉप्स, वाटर कलर प्लेट फॉर मिक्सिंग के लिए प्लेट चाहिए। मेथड क्या है, टेक अ ओनियन, 1 ओनियन कट इनटू हाफ, एक ओनियन लेनी है और उस पर 2 हाफ यानी कि उसको काट देना है, हाफ कर देना है। मिक्स सम पेंट्स ऑफ एनी कलर विद अ लिटल वाटर इन अ प्लेट, अभी प्लेट में हमें कोई भी कलर लेकर उसे मिक्स कर देना है। डीप द कट साइड ऑफ द ऑनियन इनटू द वाटर, कलर, जो ऐसी साइड है कट की गई वो हमें कलर में डालनी है। नाउ प्रेस इट ऑन द पेपर टू मेक डिजाइन, और उसके बाद में यहाँ पे देखो पेपर पे प्रेस करोगे तो ऐसी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। प्रेस द बोटल टॉप इनटू सेंटर ऑफ द डिजाइन, यू कैन यूज अनदर कलर फॉर द अदर ओनियन हाफ एंड द अदर बोटल, और जो बोतल का जो ढक्कन होता है उसको आप ऐसे प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसी डिजाइन मिल जाएगी, या फिर दूसरे कलर का यूज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैन इज एन ओनियन बेड, एक आदमी है उसके लिए जो ओनियन है बेड है, क्यों है देखते हैं।
आई मीट अ मैन इन एन ओनियन बेड। मैंने एक आदमी को देखा, वो क्या था, ओनियन उसके लिए खराब है, बेड है। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आईज वेर रेड। जो वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज। जो आंसू है वो उसके नोज तक पहुंच गए थे। एज ही एट हिज वे डाउन द ओनियन रोज ही एट एंड ही क्राइड बट फॉर हिज टीयर्स। वो ईट कर रहा था, नोज वो उसको ओनियन को खानी थी रोज में, लेकिन वो रो रो के खा रहा था। He sang sweet onions of oh my dears। कैसी अच्छी ओनियन है, स्वीट है। I love you, I do you and you love me, but you make me as sad as man can be। लेकिन ये मुझे खाने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या है, वो मुझे रुलाती है। देखिए हम फ्रेंड्स, जो ओनियन होती है जब हम खाते हैं या फिर उसको कट करते हैं तो क्या होता है, ओनियन है, इससे हमारे आँख में पानी आ जाता है। अभी अलाइस इन वंडरलैंड। One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story। एक दिन क्या था, अलिस है वो ट्री के नीचे सो रही थी और उसकी जो सिस्टर है वो स्टोरी पढ़ रही थी। सडनली सी सो अ वाइट रैबिट स्कैपर बाय। तो उसने देखा कि एक वाइट रैबिट है वो वहाँ से जा रहा था। He had a pink eye and was wearing a blue coat। उसकी पिंक आंखें थी और उसने कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late।" उसके जो पॉकेट में घड़ी थी, रिस्ट वॉच, देखो यहाँ पे घड़ी थी, और ऐसा बोल रहा था कि अरे मैं आज लेट हो गया, यानी कि देर हो गई मुझे। She bought There was something very different about this rabbit। वो दूसरे रेबिट से क्या था, कुछ अलग था। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch। वो बातें भी कर रहा था और उसने कोट भी पहना था, उसके पास घड़ी भी थी। Alice wondered a talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat। Alice was burning with a curiosity and she followed the white rabbit। अभी एलिस ने क्या किया कि वो देखना चाहता था कि ये रैबिट कैसे बातें कर रहा था, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ी और उसको फॉलो करने लगी, व्हाइट रैबिट को फॉलो करने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट है वो दौड़ने लगा और एलिस उसके पीछे दौड़ने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और वो क्या किया कि बड़ा सा रैबिट होल था, उसमें वो अंदर चला गया। अलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। अलिस ने भी जंप लगाया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। वो नीचे, इतना नीचे चला गया रैबिट होल में कि वो उसे दिखना भी कम हो गया। देखिए यहाँ पे वो होल में जा रहे हैं दोनों। Alice said loud, "Where am I? How many miles down I am fallen?" तो अलिस ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कितने माइल में नीचे आ गई हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth। ऐसा लग रहा था कि मैं पृथ्वी का जो सेंटर है वहाँ पे आ गई हूँ। She wondered, will I slip through the earth to the other side। उसे ऐसा लगा कि मैं दुनिया का जो दूसरा भाग है वहाँ पे आ गई हूँ। Thumb। Alice landed on a pile of dry leaves। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again। तो अभी अलिस है वो नीचे गिरी ड्राई लीव्स पे, जो सूखे पत्ते थे उस पे, और उसने देखा, आजू बाजू क्विकली देखा तो फिर से वो रैबिट उसे देखने को मिला। It disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting।" और फिर से वो बोला कि अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। Alice stood up and saw a small door about 15 inch high। It was too small for her to go through। तो एक छोटा सा डोर था 15, देखिए यहाँ पे 15 इंच का, तो वो रैबिट उसके अंदर चला गया, लेकिन एलिस से उसके अंदर नहीं जा सकती। She saw a glass table with a golden key on it। उन्होंने देखा कि एक ग्लास टेबल है, उसमें गोल्डन की है। She tried a little golden key in a lock and to her delight it fitted। Alice opened the door and looked into loveliest garden she had ever seen। However, she longed to be among those beds
of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. तो एक की थी, गोल्डन की उन्होंने देखी, ग्लास की, तो उसने वो की से एक क्या किया, जो यहाँ पे देखे, यहाँ पे वो की से उन्होंने देखा एक विंडो से, जो डोर से, तो वहाँ पे कई एक अच्छा सा गार्डन था, उसमें कई सारे रंग बिरंगे फूल थे, फाउंटेन यानी जो फुवारे छूट रहे थे, लेकिन वो क्या था, वो इतना बड़ा दरवाज़ा नहीं था कि वो अंदर जा सके। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम अ स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली। ओह, उसने ऐसा कहा कि मैं भी छोटी होती तो उसके अंदर जा सकती थी। न्यू वर्ड्स, स्क्रैमर, हरिड, पॉप्ड, डिसअपीयर्ड और विस्कर्स। रीडिंग इज फन। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। अभी ये स्टोरी सुनने के बाद एलिस को क्या हुआ कि मैं भी छोटी होती तो वहाँ तक जा सकती थी। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट एंड एलिस शो। तो डिफरेंट क्या था, रैबिट और एलिस दोनों देख रहे थे। रैबिट है वो अपने, जो एलिस ने देखा तो रैबिट है, उसने कोट पहना हुआ था, उसके हाथ में वेस्ट जो वॉच थी, उसकी आंखें थे वो पिंक कलर की थी। वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट गो ऑन द हॉल, एक हॉल था उसमें वो चला गया, रैबिट हॉल। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस है वो, उसने वंडरलैंड कैसे पहुंची, तो वो रैबिट को फॉलो किया तो वंडरलैंड पहुंच गई। What strange things did Alice see? स्ट्रेंज थिंग क्या था कि वो कहाँ पहुँच गई थी, वो उसे पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये पृथ्वी का दूसरा भाग है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस शो। तो गार्डन कैसा था, तो शी शो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की, उन्होंने गोल्डन की देखी। उसके बाद एलिस ओपन द डोर, जब उसने ओपन डोर किया सो कई सारे लाइट्स थी, फ्लावर्स थे, कूल फाउंटेन थे उसमें। ड्रॉ अ गार्डन योर ड्रीम्स। यहाँ पे आपका गार्डन ड्रॉ करना है उस ड्रीम के बारे में, वो आपको यहाँ पे करना है। चलिए टिक द करेक्ट आंसर। MCQ है। तो रैबिट हेड, रैबिट कैसा था, व्हाइट आइज, बिग आइज के पिंक आइज, तो पिंक आइज। वो वॉज बर्निंग विद क्यूरियसली, कौन बर्निंग कर रहा था, एलिस, रैबिट या चिल्ड्रन, सो एलिस। उसके बाद वो फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन फेल डाउन हुआ, एलिस, माउस, रैबिट, सो एलिस। Who said, "Oh my ears and whiskers, how late is getting"? एक कौन बोल रहा था, रैबिट, एलिस, एलिस सिस्टर्स, तो यहाँ पे रैबिट। The garden Alice saw was big, lovely or small, so lovely. आगे डिस्क्राइब some of the sound you hear at night. आपको रात में क्या क्या साउंड सुनाई देते हैं वो आपको सोचना है। Imagine you are Alice and your partner is rabbit. What would you go? अगर आप एलिस है और आपका पार्टनर रैबिट है तो आप कहाँ जाओगे। What do you think Alice saw in the garden? एलिस ने गार्डन में क्या देखा। How could Alice have to go into the garden? एलिस है वो गार्डन तक कैसे पहुंची, वंडरलैंड तक कैसे पहुंची, तो एलिस ने रैबिट को फॉलो किया तो वो पहुंच गई। चलिए आगे, लेट्स राइट। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। एक वर्ड हमें ढूंढना है स्टोरी में से। तो पहला है टू वॉक फास्ट, फास्ट चलना, तो उसे बोलते हैं हरी, हरी। उसके बाद टू थिंक, ज्यादा सोचना, तो वंडर। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी यानी डिलाइट। उसके बाद टू बी सीन नाउवेयर, तो डिसअपीयर्ड। उसके बाद एट वंस, एक बार, क्विकली। उसके बाद मूव फास्ट, फास्ट चलना, तो स्क्रैमर। और टू बी इनक्विसिटिव यानी क्यूरियस। आगे बढ़ते हैं कि गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस डिस्क्रिमिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं हमें उसका ऑपोजिट लिखना है, फिर उसका सेंटेंस बनाना है। तो चलिए, पहला है लवली, लवली यानी अच्छा, सुंदर, तो आप उसका ऑपोजिट है टेरेबल। आई हैड अ टेरेबल डे इन द स्कूल। उसके बाद टॉकिंग, सो साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस। उसके बाद लिसनिंग, तो टॉक, लिसन एंड टॉक। डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। उसके बाद सी यानी ब्लाइंड, देखना, तो ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड। उसके बाद सेंटर, सो आउटसाइड, कलर आउटसाइड इन द बॉक्स।
चलिए आगे, इमेजिन यू आर गोइंग जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट डू यू फील। अगर आप जर्नी कर रहे हैं, जो अर्थ है उसके सेंटर पे आप जाना चाहते हैं, वहां आप पहुंच गए तो आप क्या देखेंगे और क्या आप फील करेंगे। Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words, make the question that Alice has in mind and put a question mark. Friends, यहाँ पे एलिस हो गई है जो रेबिट के पीछे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो जम्बल्ड हो गए, यानी कि इधर उधर हो गए हैं, वो हमें ठीक करना है। तो चलिए, टॉक रेबिट और हाउ कैन, सो हाउ कैन अ रेबिट टॉक क्वेश्चन मार्क। गोइंग ही इज वेयर इज ही गोइंग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद रीड ही कैन टाइम, तो कैन ही रीड द टाइम क्वेश्चन मार्क। वरी इज इन अ वे, वाई ही, सो वाई इज ही इन अ हरी क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, वाई और एलिस वंडरलैंड। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।